अब मैं दूसरी हिकमत की तरफ आ रहा हूँ। कुदरत के निज़ाम में हर जगह पर एक ठहराव है, धीमापन है, एक वक़ार है, एक शाइस्तगी है, मतानत है, एक तवाज़न है। कुदरत के तमाम मामलात के अंदर, फितरत के तमाम मामलात के अंदर आप देखेंगे कहीं भी अफरा तफरी नहीं है, कहीं भी जल्दबाजी नहीं है, कहीं भी हुल्लड़बाजी नहीं है, कहीं भी तेज़ रफ्तारी नहीं है। आप पूरी कायनात के निज़ाम को देखें, मिसाल के तौर पर रात और दिन के तग़य्युर और तबद्दुल को देखें। दिन ने रात में तब्दील होना होता है तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, यूँ नहीं होता कि अचानक इस वक्त दिन हो और अगले लम्हे रात आ जाए। इसी तरह रात ने जब दिन में तब्दील होना होता है तो ये प्रोसेस भी सारे का सारा आहिस्ता आहिस्ता ही होता है। इसी तरह आप मौसमों के तग़य्युर और तबद्दुल को देख लें। गर्मियों ने सर्दियों के अंदर तब्दील होना होता तो एक दिन में ये काम नहीं हो जाता। सर्दियाँ गर्मियों के अंदर एक दिन में तब्दील नहीं हो जाती। अला हाज़ल क़ियास पूरी कायनात का निज़ाम आप देखें, एक बच्चा पैदा होता है तो वो एक दिन में जवान नहीं हो जाता, बल्कि एक प्रोसेस के तहत आहिस्ता आहिस्ता जवान होता है। एक बीज को आप ज़मीन के अंदर बोते हैं तो एक दिन के अंदर कोई दरख्त नहीं बन जाता, बल्कि नन्ही मुन्नी कोंपल 2 दिन 3 दिन बाद निकलती है और आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम एक प्रोसेस से गुजर कर आहिस्ता आहिस्ता जवान होती है। ये है फितरत का निज़ाम। और दूसरी तरफ इंसानी ज़िंदगी का हाल ये है कि रंग बिरंगी इजादात के नतीजे के अंदर इंसानी ज़िंदगी की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और ये रफ्तार, बढ़ी हुई रफ्तार के अंदर ज़िंदगी के बहुत सारे हक़ाइक़ ऐसे थे जो आज हमारी निगाहों से ओझल होते चले जा रहे हैं। जब तक इंसान की रफ्तार ज़िंदगी की रफ्तार में और फितरत की रफ्तार में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, तब तक कुदरत उसे गवारा किए जा रही थी। मगर जब ये तफावत एक हद से बढ़ने लगा, इस हद से बढ़ी हुई तेज़ रफ्तारी के अंदर हादसात का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। आप जानते हैं जितनी ज़्यादा रफ्तार ज़्यादा होगी उतने ही हादसे भी ज़्यादा होंगे। तो जितनी ज़्यादा ये रफ्तार तेज़ हो चुकी थी और आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी, उसका आखिरी नतीजा तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चुनांचे फितरत ने, कुदरत ने मुदाखलत करते हुए इस रफ्तार को एक हद की तरफ पीछे लाना चाहा ताकि ये बढ़ी हुई रफ्तार इंसान को तबाह व बर्बाद ना कर। आप देखें कि कोरोना वायरस के नतीजे में ज़िंदगी आज आपको एक थमी थमी दिखाई दे रही है। ज़िंदगी की रफ्तार काफ़ी धीमी हो चुकी है। ये सूरत हाल जो इस वक्त मौजूद है, इसने मुस्तकिल तौर पर नहीं रहना है। ना कुदरत का ये मंशा है कि ज़िंदगी इस तरह जमूद का और ठहराव का शिकार हो जाए, मगर जो दचका आज कोरोना वायरस की शक्ल में लगा है, उसके नतीजे में ज़िंदगी को दोबारा उस रफ्तार तक जाने के अंदर बहुत देर लगेगी। और अल्लाह करे कि हम लोग समझ जाएं और अपनी रफ्तार को खुद ही कुछ कम कर दें।